जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि उनका पैसा जो गया है वो लौट के नहीं आ रहा है, तो उसको बुलाएंगे कैसे, और ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो फिर तो भूल जाओगे कि पैसा कभी नहीं लौट के आता है। तो वही चीज़ आपको मैं बताऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने किसी को पैसा देना है तो सबसे पहली बात यह है, थोड़े 10 मिनट के लिए बुरे बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत एक तरफ और पैसा एक तरफ। एक लड़की ने मुझे बताया कि उसके फ्रेंड ने उससे लगभग 1.5 लाख रुपए ये कह के ले लिया कि उसकी माँ बीमार है, ये है वो है, वो उसको बहुत प्यार करता है, शादी उसी से करेगा, मैं उसका पैसा वो लौटा देगा। बेचारी ने प्यार मोहब्बत में आके इधर उधर से कर्जा लेके उसको पैसा दिलाया और फिर वो लड़का फ़ोन बंद करके गायब हो गया। एक दूसरा केस मेरे पास आया था, वो यूपी से आया था, जिसमें एक लड़की का बॉयफ्रेंड जो उसको पिछले 10 साल से कह रहा था तू तो मेरी जान है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की गवर्नमेंट जॉब लग गई, लड़के ने इसका एफर्ट लिया, उसने उसको बोला कि उसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और प्यार तो उसी से करता है, शादी उसी से करेगा। तो उसको बेचारी को फंसा फूसो के उस लड़की के नाम से 15 लाख रुपए बैंक से लोन लगवाया और वो पैसा उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया। और उसके बाद फिर वो मुकर गया। उस लड़की ने उसको 15 लाख रुपए दिए और फिर उस लड़के ने उससे 15 लाख लेने के तुरंत तीसरे महीने में ही किसी और लड़की से माँ की मर्जी से शादी कर ली। क्या लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई तीर मार दिया है किसी को धोखा देके? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने जिस तरीके से 15 लाख रुपए उस लड़की से उठाए हैं, 15 करोड़ क्या, 15 जीवन भी तुम्हारे कम पड़ जाएंगे उसका कर्जा चुकाने के लिए। जिस तरीके से तुमने, और वो बहुत रोई थी कि उससे शादी कर ली, धोखा दिया, और उसने मुझे बताया कि 35,000 रुपये मंथली वो उसके कर्जे के कटा रही है। ऐसे में कोई और लड़का उससे शादी कैसे करेगा? जिसको पता चलेगा वो शादी क्यों करेगा उससे? तो उसने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो वो अपने घर में बता सकती है, ना किसी और से शादी कर सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 मिनट के लिए बुरे बन जाओ, मगर पैसा तो मना कर दो, ठीक है? मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मेरा भी पैसा किसी ने ले लिया और वापस नहीं किया। ऐसे 2-3 लोग हैं, तो चलो कोई बात नहीं। और हाँ मैं ऐसी पहली एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसके लोगों ने पैसे मार रहे हैं। एक लड़की जिसका हस्बैंड जितना टाइम बताया था उस टाइम में ही आ गया था और उसको मेरे पैसे देने, पूजा के उसने आज तक वापस नहीं किए। इस बात को 3 साल हो गए। दिल्ली की लड़की थी वो, और एक लड़का था छत्तीसगढ़ का, उसने मेरे पैसे मारे, उसको सामान भेज दिया था, कह रहा था मैं आपको पैसे भेज दूंगा। बंदे का काम हो गया, जिस लड़की को वो चाहता था, बट उसने आज तक मेरा पैसा नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। बुधवार के दिन कभी भी गलती से किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। यदि आपने बुधवार के दिन किसी को पैसा दे दिया तो पैसा कभी वापस लौट के नहीं आता है, पैसा बढ़ जाता है, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गया हुआ पैसा वापस आ जाए तो बुधवार के दिन हिजड़े बुला लो अपने घर में, या कहीं से हिजड़े दिख जाएं तो उनको 2-4 पैसे देकर उनको नचवा लो और उनसे प्रार्थना करो कि मेरा पैसा वापस आ जाए। काल भैरव बाबा की लगातार पूजा पाठ करने से पैसा गया हुआ वापस आके आता है। और काल भैरव के मंदिर में जाके यदि आप रोज़ दिया लगाएंगे, या शनिवार लगाएं, या अपने घर में दिया लगाओ काल भैरव के नाम का, और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरा पैसा लौट आए। तो एक लड़के का तो आया है, उसके फ्रेंड ने उसका 1.25 लाख ले लिया था। उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसने कहा दीदी मम्मी पापा को अगर पता चल गया तो मार देंगे, क्योंकि वो लड़का 22 साल का है। और उसका जो फ्रेंड था उससे उससे पैसे धोखे से ले लिए थे। तो मैंने उसको बोला था बढ़ते घटते कर्म में पूजा करेगा तो तेरे पैसे वापस हो जाएंगे, तो उसके पैसे आ गए, ठीक है? तो अब आपको समझ में गया, इस दिन आपको पैसे नहीं देने, किस दिन? बुधवार को पैसे किसी को नहीं देने हैं। और अगर हिजड़े नचवा के उनको पैसा दो और उनसे 1 रुपये का सिक्का वापस लेके अपने पास रखो, 2, 5, 10, तो बरकत बहुत होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। हमेशा स्वस्थ खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।